अरे सुनो, भगवान केवल आपके हृदय का भाव समझते हैं। भगवान केवल भक्ति का नाता मानते हैं, केवल भक्ति का नाता। और हम आप लोग भक्ति के नाता पर ध्यान ना दे करके संसार के प्रपंचों में उलझ जाते हैं, इसलिए हमको बचना चाहिए। तो आज हनुमान श्री राम जी ने उनसे कहा कि देखो चिंता ना करो, मैं केवल और केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। और जो लोग भक्ति नहीं करते हैं तो उनके लिए बताया, भगत हीन नर सोहई कैसा, बिन जल बारिद देखई। जैसा बादल तो बहुत आते हैं लेकिन बारिश ना हो तो कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे बादलों का कोई फायदा नहीं, जो किसान बेचारा तड़पता रहे, वो बिजली फूंकता रहे है, और बारिश आए चला जाए, बादल आए चला जाए। उसके बाद में नवधा भक्ति बताई, 9 प्रकार की भक्ति बताई। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है। 9 प्रकार की भक्ति केवल लोग कह तो देते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, लेकिन हकीकत बात है ना कोई सत्संग करना चाहता है। महाराज सच बता रहा हूँ, ये बात माताएं बहनें गांठ में बांध लें, सत्संग कोई नहीं करना चाह रहा। और जो सत्संग जहाँ होता है वहां पर चंद लोग बैठे मिलेंगे, भीड़ नहीं मिलती। आप कहेंगे महाराज ये बात क्या कह रहे, सत्संग है। सत्संग का मतलब सत्य की चर्चा है। असत्य की चर्चा कहाँ हो रही बताओ? जगह जगह तो हो रही है, लेकिन स्वरूप दूसरा है। लोगों को ये लगता है, देखो एक अब दृष्टांत आ गया, सत्संग है तो भाई सुन लो, राम राम की व्याख्या है सुन लो। एक बार धर्म और अधर्म, ये दोनों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, दोनों ने विचार किया कि चलो यार भाई आज चलो नहा करके आते कहीं से। तो एक बड़ा सुंदर नदी थी, ध्यान से सुनना माताएं बहनें, ध्यान से सुनना। तो इस बात को जिसने पकड़ लिया वो वास्तविक सत्संग से जुड़ जाएगा। सत्संग, हम ये कह रहे सत्संग को समझने में बहुत समय लग जाएगा आपका। धर्म अधर्म दोनों गए, बोले कि नदी स्नान करना है, गए बढ़िया तरीके से, दोनों लोगों ने कपड़े उतार के रख दिए। मान लो थोड़ी काल्पनिक है, जैसे कोई पुरुष के रूप में दोनों ने कपड़े उतार कर दिए, बढ़िया से डुबकी लगाई। अब देखो दोनों ने स्नान किया। अच्छा अब कहाँ स्नान किया? बोले गंगा या यमुना या कोई पवित्र नदी मान लो। तो देखो जो व्यक्ति मन से चलायमान होता है वो कहीं स्थिर नहीं होता है। साधकों के लिए अष्टांग योग बताए गए हैं, यम नियम आसन, तीसरा है आसन। अब आसन पे सब लोग नहीं बैठ पाते हैं। आसन मतलब स्थिरता, चाहे वो नहाने की हो, हम वो भी बात कर लें। तो अधर्म था, वो तुरंत उसने 2 डुबकी लगाई और निकल के बाहर आ गया। धर्म ने सोचा कि जब आए हैं तो मलमल के धो लो अपने, भाई क्या दिक्कत है भाई, मलमल के धो अपने बदन को। तो उसने क्या किया, वो स्नान कर रहा था और जैसी डुबकी लगाई वो बाहर निकला और उसने क्या किया, धर्म के अपने बड़े भाई के कपड़े उठा करके और भाग गया, और दूर जाकर के उसने जल्दी जल्दी पहन लिए। अच्छा धर्म नहाता ही रहा, नहा रहा, तब वो भगवान का ध्यान कर रहा है, गंगा यमुना सबका ध्यान कर रहा है, नदियों का। तो उसको तो टाइम लग ही जाएगा भाई, अंजन मंजन सब करना पड़ता है स्नान में। तो जब उसने जल अपने ऊपर खूब स्नान करके बाहर निकला तो देखा क्या, अधर्म के तो कपड़े रखे लेकिन धर्म के कपड़े नहीं है वहां पर। अब उसने देखा इधर उधर, बोले कहाँ गया, आवाज लगाई भैया अधर्म, भैया अधर्म, कहीं नहीं दिखाई दिया। अब वो बेचारा वहीं सुकुड़ा बैठा, क्योंकि जो धर्म है वो अधर्म के कपड़े कैसे पहन ले। आप बताओ, आप शाकाहारी हैं, आप मांसाहारी करेंगे बताओ? आप कोई अच्छे व्यक्ति हैं, आप कभी मदिरा पान नहीं करते तो क्या आपको कोई दे तो क्या पिएंगे? आप भूखे मर जाएंगे लेकिन अभक्ष्य भोजन नहीं खाएंगे, आप प्यासे मर जाएंगे लेकिन मदिरा पान नहीं करेंगे। अब अधर्म बेचारा बैठा वहां पर सुखड़ा हुआ, उसको समझ में नहीं आई करें तो करें क्या। अब वो वहीं पर बैठा। अब इधर क्या हुआ, अधर्म जो था, अधर्म ने धर्म के कपड़े पहन के जब निकला तो दुनिया के लोग, ओ भैया धर्म महाराज आए हैं, धर्म महाराज आए हैं, और वो घूमने लगा। मेरा कहानी तो समाप्त हो रही है, लेकिन ये समझ लो कि वो फिर हुआ क्या बाद में। वो हुआ ये कि अब भी घूम ही रहा है।
अधर्म घूम रहा है साहब, धर्म के कपड़े पहन करके अधर्म घूम रहा है। मेरी बात समझे में आई कि नहीं आई? तो ताली वाली नहीं बजाओगे क्या? अभी पूरी बात समझे में नहीं आई, इसलिए दोबारा समझो। अधर्म ही घूम रहा है, जगह जगह सत्संग चल रहे हैं। बोले काहे के? नाम नहीं लूंगा महाराज, नाम नहीं लूंगा। और ले भी दें तो महाराज हमें क्या दिक्कत है, क्योंकि हमारे मस्तक पर वो तिलक है जिनमें। अब तो महाराज एक नई बात बता दें, अभी उस दिन जब आपके पास आए थे तो रामकिशोर कोई दूसरे थे, तब सफेद वस्त्र पहने हुए थे, आज पीले वस्त्र धारण कर लिए हैं। क्यों? हमें अवसर और मिल गया है। वो अवसर ये है कि अब हम पीले वस्त्र भी धारण, ये गुरु प्रदत्त हो गए हमको हिमवार के पीठ से। देखो बैठो जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो मेरा प्रसंग पूरा सुन लिए। जगह जगह धर्म के रूप में अधर्म घूम रहा है, जगह जगह सत्संग हो रहे हैं, लेकिन कहीं सत्य की चर्चा नहीं है। कहीं फलाने का सत्संग, कहीं फैलाने का सत्संग। उनसे पूछो तुमने क्या सीखा? बोले कुछ नहीं, गुरु महाराज के चरणों में। अच्छा, गुरु से बड़ी कोई चीज नहीं? बताओ, बोलो, क्या गुरु से बड़ी कोई चीज नहीं है? मैं चौपाई पढ़ रहा हूं, उत्तर एक चौपाई पढ़ रहा हूं। उमा राम सम हित जग माही, और गुरु पितु मात बंधु को नाही। तो जो लोग कहते हैं गुरु साक्षात परम ब्रह्म, और मैं भी कहता हूं, अभी श्लोक बोला मैंने, कुछ देर पहले बोला मैंने, बोला उसमें गुरु की महिमा का रखा। तो लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले कि उमा राम सम हित जग माही। शंकर जी कहते हैं भैया पार्वती से, राम के समान तुम्हारा कोई हितैषी नहीं है। गुरु पितु मात बंधु को नहीं। इसमें गुरु जी को समेट लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गुरु तत्व के रहस्य को समझो। अच्छा, बहुत से लोग शंकर जी को ही गुरु मानते हैं, बहुत सी जगह हमने देखा। अच्छी बात। अब यहाँ एक बहुत अच्छी एक श्लोक आ रहा है, श्री रामचरित्र मानस का दूसरा श्लोक। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम भिन्नः न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमेश्वरम। भाव समझो। तुलसीदास बाबा जी कह रहे हैं, बोले भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी, यानी कि श्रद्धा और विश्वास के साक्षात स्वरूप। बैठ जाओ, ये बैठ जाओ। क्या मैं कह रहा था? हाँ, श्रद्धा महाराज बाद में इकट्ठा बांटना। हाँ, इकट्ठा बांटना। बैठ जाओ सब लोग, जल्दी जल्दी बैठ जाओ, बाद में इकट्ठा बजा लेना सब लोग। बैठ जाओ। आप लोगों को जब बताया गया था 11 बजे आना, तो आप लोग 1 बजे आ रहे। बताओ कैसे काम चलेगा? बैठो। यही समस्या है सबसे बड़ी सनातन धर्म में, समय की कीमत नहीं। बैठ जाओ, आप सब लोग बैठ जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, जहाँ बैठ जहाँ जिसको जगह मिले वहीं। आइए, मेरा प्रसंग क्या चल रहा था? बोले भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास। बोले श्रद्धा और विश्वास। अच्छा, बिना श्रद्धा विश्वास के भगवान मिलता है क्या? बिना श्रद्धा विश्वास के भगवान कभी नहीं मिलता है। तो कहते हैं कि श्रद्धा विश्वास रूपणौ, बोले मैया पार्वती ही श्रद्धा
तो हम कह रहे थे श्रद्धा विश्वास रूपड़ो, फिर आगे की लाइन जो है वो बहुत गहरी है। बोले याभ्याम बिना न पश्यंती, बोले जिनकी बिना कृपा के नहीं देख सकता। कौन? बोले सिद्धा माने सिद्ध लोग। 5 प्रकार के साधक हैं। सिद्ध ब्रह्म में से पहले में है सिद्ध। बोले सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम, जो सिद्ध लोग हैं वो अपने हृदय में विराजमान भगवान को नहीं देख पाते। यानी कि शिव जी कौन है? गुरु तत्व है। हो गया स्पष्ट नहीं हुआ? शिव जी गुरु तत्व हैं। गुरु को हम भगवान कह सकते हैं। सावन महीना चल रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? शिव जी की मेरे घर में भी नित्य सेवा, ठाकुर जी के साथ साथ में बिना शंकर जी का जय, बिना उनका ठाकुर जी के बाद में श्लोक बोलते, पहले शंकर जी का। तो कोई ये ना समझे कि रामकृष्ण और शिव के विरोधी है। नहीं नहीं, शिव द्रोही मम दास है। वो रंग से वो जब रामेश्वरम जी की स्थापना हुई, उन्होंने भगवान ने कितनी बढ़िया बातें कही। तो हमारे कहने का मतलब है इसमें ये समझो कि जिनकी बिना कृपा से, यानी कि शिव जी की बिना कृपा से हम लोग भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकते हैं। आखिरकार वो परमात्मा कौन है? उस पर कोई चर्चा कर रहा हो तो बता दो आप। केवल वही चर्चा होती है जहां सच्चे संत लोग हैं। और सच्चे संत लोग आपको कहते तो उंगलियों के पोरों पर गिन जाएंगे पूरे भारत के। महाराज जी, केवल 5 संत को मैं नाम ले रहा हूं। एक शिव में आदिगुरु शंकराचार्य की पद्धति के जितने लोग, और वैष्णव समाज में 4 संप्रदाय, और उसके बाद में मातृशक्ति का, सूर्यदेव का और गणेश जी का। ले उंगलियों पर गिन लो। अब कितने हो गए? बोले आप किसमें जा रहे हो? अच्छा कोई बैठी हो मैया, चिल्लाना नहीं। कोई बोले साकार विश्व हरि में जा रहे हो सकता है यहाँ कोई बैठे हो। नहीं, रोष नहीं करना, मेरी बात को हृदय अंतःकरण में लेना। अच्छा वहां जाकर के क्या कर रहे हो? बोले कि राम जी की, कृष्ण जी की, सबकी मूर्तियों को साइड रख दिया गया। हमने देखा है पीपलों के वृक्ष के नीचे जाने कितनी मूर्तियां फिकी पड़ी हैं सनातन के घरों से, हिंदुओं के घर से। क्या हो गया इस हिंदू समाज में? और दुर्भाग्य, मैं डंके की चोट पर ललकार के कहता हूं, कोई भी हो जो राम का नहीं है, जो कृष्ण का नहीं है, जो शिव जी का नहीं है, या सनातन देवी देवताओं में किसी को जो नहीं मानता है, ऐसे व्यक्ति को त्याग दो। नहीं तो तुम्हारा परिवार, तुम्हारा आगे आने वाला भविष्य वो गड्ढे में जाएगा, और उसके बाद आप जाओगे नरक। नरक की यात्राएं जानते हो, बाद में बताएंगे। अब प्रसंग आ गया है, इसलिए ध्यान से सुनो। हम चल रहे थे केवल राम नाम की व्याख्या पर। राम शब्द ही क्यों? तो 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। उसके बाद में यहाँ से उसको वरदान इत्यादि दे करके शिवरी ने अपने योग अग्नि में अपने शरीर को नष्ट करके, अथवा यूं कहें उद्धार करके भगवान के धाम को चली गई। यहां से जब राम जी आगे बढ़े तो बड़ा अद्भुत चर्चा हुई। राम जी की और लक्ष्मण जी के बीच में चर्चाएं होती हैं, बड़ा सुंदर सुंदर चर्चाएं। कितना ज्ञान चर्चा हुई कि तुम सोच नहीं सकते हो। राम जी लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा कि प्रभु हमें एक बात बताओ कि इस संसार में आपके चरणों की भक्ति कैसे मिले? तो भगवान ने ये कहा कि देखो, हमारे चरणों की भक्ति के लिए, अब पूरा विस्तार नहीं कर रहा हूँ, 1-2 आप बीच में आ गए तो उनको कह दें। तात 3 अति प्रबल खल, तात माने भाई, हे भाई लक्ष्मण, अति प्रबल खल, 3 बहुत ही प्रबल दुष्ट हैं। किसके लिए? मनुष्य के लिए। क्यों? बोले काम, क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम, मन करहि निमिष मोह छोड़। हम आप लोगों को 3 चीजों से बहुत ज्यादा बचना चाहिए। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। यद्यपि माया का ये सकल परिवार है बहुत बड़ा है,
लेकिन यहाँ पर राम जी ने संक्षिप्त में कहा, और राम जी की बात को हम काट नहीं सकते। आगे चल करके बहुत कुछ है, हमें राम नाम की व्याख्या अब जानना, इसलिए हम मेन पॉइंट पे चल रहे हैं। तो 3 चीजों से हमको बचना चाहिए, और जो 3 चीजों से नहीं बचेगा वो किसी भी हालत में सोच ले कि हम भगवान के धाम चले जाएंगे, हमारे लिए विमान आ जाएगा, तो ये बिल्कुल मिथ्या कोरी कल्पना है, इसके कोरी कल्पना है, हो कुछ नहीं सकता। तो उन्होंने कहा, इसमें एक भाव आ रहा है मेरा, काम का परिभाषा सब लोग आप जानते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, जो भी भगवान की साधना करना चाहता है, संतों के सानिध्य में गुरु के पास जाना चाहता है, गुरु के पास से भगवान तक जाना चाहता है, यदि इस प्रक्रिया में जाना है तो उसको, स्त्री है तो पुरुषों से दूर रहना चाहिए। पुरुषों का मतलब है कि किसी भी अपने नेत्रों की चंचलता को समाप्त करें, किसी पुरुष विशेष में आसक्त ना हो। पुरुषों को चाहिए वो स्त्रियों से दूर रहें। स्त्रियों से दूर का मतलब है उनसे अधिक बात ना करें, उनसे अधिक नेत्र ना मिलाएं। नहीं तो क्या कहा गया, छोटी मोटी बात नहीं, बोले मुनि विज्ञान धाम मन, बड़े बड़े मुनियों के जो विज्ञान के धाम हैं, उनके मन में करई निमिष मऊ छो। निमिष कितना होता है? सब माताएं बहन मेरी ओर देखो, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, मेरी आंखें झपक रही हैं, हो गया निमिष। 1 सेकंड भी नहीं लगा, इतने में बड़े बड़े ऋषि मुनियों का ध्यान खिंच जाता है। विश्वामित्र को देख लो, है क्या हुआ, वन के बीच में मेनका के साथ उनका प्रेम हो गया, वगैरह वगैरह। तो काम, क्रोध पर भी विजय प्राप्त करना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ, अब इनकी परिभाषा हम करेंगे, बहुत अधिक हो जाएगा। आगे बढ़िए। बहुत ही सुंदर स्थान है, पंपापुरी का स्थान दिया था। शिवरी ने कहा कि अगर आपको सीता की खोज करना है तो पंपापुरी पे जाओ, वहां पर एक ऋषिमुख पर्वत है, पंपापुरी सरोवर के पास, वहां पर जाओ और जाकर के भगवान का स्मरण, वहां पर आप उससे सुग्रीव इत्यादि से मित्रता करके आप पता कर सकते हो। तो भगवान पंपापुर सरोवर के पास पहुंचे तो वहां की सुंदरता इत्यादि को देख करके बड़ा आनंदित हुए, और आनंदित होकर के क्या हुआ, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। अब हम अपने मेन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, जहां पर हम आपको जो बात कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आए, संसार के नहीं अपितु देवता लोग भी स्वरूप बदल बदल के संत वेश में राम जी के पास आए, राम जी को प्रणाम किया, राम जी के मुखमंडल को देखा, दर्शन किए, और उसके बाद वहां से चले गए। नारद जी को बड़ी चिंता हो गई, बोले बताओ आज राम जी रो रहे हैं, हे खग हे मृग मधु कर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कहने का मतलब है अपनी स्त्री के वियोग में आज श्री राम जी रो रहे हैं। अगर ये मैंने साफ न दिया होता तो राम जो अखंड कोट है, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, उन पर ये मुसीबत ना आई। अच्छा, ये कौन कौन माताएं बहनें जानते हैं कि सीता जी का हरण हुआ था और ये साफ दिया था नारद जी ने? कौन कौन हाथ उठाओ केवल जो जानती हैं। अब बताओ महाराज। अच्छा, ये अब बोलो, हाथ उठाओ ईमानदारी से, ईमानदारी से हाथ उठाना, झूठ मत बोलना, क्योंकि आज एकादशी का व्रत है, हमारा है, आपका होना वो मैं नहीं मालूम। वो हाथ उठाओ जो शंकर जी के यहाँ सत्संग में प्रत्येक रविवार को आते, वो हाथ उठाओ। अरे हम कह रहे जो आती हैं, ज्यादा आती हैं, तो हाथ उठाओ। जो कभी कभी मतलब आती हैं, जो जुड़ी हैं, वो हाथ उठाओ। नीचे हाथ कर लो, नीचे हाथ कर लो, नीचे हाथ कर लो, और मेरे साथ गाओ। तुमरिया बिताए दई राम नहीं जाना, तुमरिया बिताए दई, तुमरिया बिताए दई राम नहीं जाना, तुमरिया बिताए दई राम नहीं जाना, घनश्याम नहीं जाना, राम नहीं जाना, घनश्याम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई राम नहीं जाना। अब हम पूरा भजन नहीं गाएंगे, केवल इतनी समझ
समझो कि आप लोग शंकर जी का सत्संग कर रहे हैं और शंकर जी के हृदय में जो बैठे राम जी, उनका कभी तुमने राम जी का आज तक चिंतन ही नहीं किया। अगर चिंतन किया होता तुरंत हाथ उठा देते, हाँ नारद जी ने वरदान साथ दिया था। कब? पहले जब माया प्रेरित हुई थी है। अरे अब क्या बताएं, इसके लिए इतने जल्दी सत्संग में कुछ नहीं मिल सकता है। इसके लिए अगर तुमको चाहिए कथा, पहले तुम राम कथा सुनो, कृष्ण कथा सुनो, तब तुम शंकर जी को समझ पाओगे। शंकर जी हैं कौन है? शंकर जी ने कितनी सुंदर एक बात कही, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। क्या कहा, कितनी बड़ी बात। लेकिन हमें क्या है कि हम लोगों के थोड़े कान बहुत और नेत्र बड़ा तीक्ष्ण होता है। अभी यार किसी ने कुछ बोलने का प्रयास किया था, बोलो क्या कह रहे हो? हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम जा रहे हैं। जय श्री राम। तो आपने अभी हाथ नहीं उठाया था, अब हमें किसी पहचानते थोड़ी नहीं है। आप हाथ उठाना चाहिए था। तो उन्होंने बानर का रूप दे दिया था। जब उन्होंने उस रूप को देखा तो उन्होंने श्रापित कर दिया, श्राप दे दिया। तो बिल्कुल बात सही, भगवान हर रूप में रहते हैं। और आएगा। चलो अब हम इस प्रसंग को बड़ा अच्छा दोहरा ही दें, लेकिन उसी जगह पे आ जाएगा जहां हम पहुंचाना चाह रहे हैं। हम अन्य चीजों को ना करके हम एक ही चीज पर पहुंचेंगे। ध्यान से श्रवण करना। तो नारद जी के हृदय में, अरे सुनो भाई, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी के हृदय में आया कि अगर मैंने साप ना दिया होता तो मेरे प्रभु आज दर दर भटक ना रहे होते। बन बन, दर दर नहीं, बन बन, क्षमा चाहेंगे। तो उनके हृदय में विचार आ गया। तो विचार तो आ गया, अब उन्होंने क्या किया, अपने तो हर जगह भ्रमण करते हैं, वही पंपा सरोवर के पास पहुंचे और जाकर के भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। और जब नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, हमारी माताओं बहनों, केवल प्रणाम ही नहीं किया, चरण धोए, चरणोदक लिया। महाराज कुछ लोग प्रणामी समुदाय से होते हैं तो वो कहते हैं कि पैर न छुओ। अच्छा, मैं भी कहता हूं पैर न छुओ, लेकिन अलग अलग स्थान है। कहीं कहीं पैर छूना तो छोड़ो, चरणोदक लेना पड़ता। राम जी ने लिया। जब राम जी ने लिया तो हम आप लोग किस खेत की मूली हैं। हालांकि जल्दी पैर एक दूसरे की छूना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छूना चाहिए, उसके कई कारण हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे चैनल, तो उस पर हर चीज मिलती रहेगी। हमें यहाँ तो केवल अब तो आधा घंटा बचा हुआ बोलने का, बस इसके बाद ज्यादा तो बोलने का समय नहीं है। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं, चरणोदक लिया। अंत में राम जी से विशेष प्रार्थना की, स्तुति की, तो राम जी बड़ा प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो गए तो नारद जी ने चतुरता पूर्वक उनसे बात करी। क्या देखा कि महाराज प्रसन्न है और ऐसे समय में ये हमें वरदान दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज श्री राम जी कि हाँ, देहु एक बर मांगहु स्वामी और यद्यपि जानत अंतर जामी। बोले एक वरदान मुझे दे दीजिए। बोले यद्यपि आप जानते हो। तो राम जी ने कहा कि भाई मांगो, क्या चाहिए। हम भक्तों को क्या नहीं देते, हमें ये बता दो। अरे हम प्रसन्न हो जाएं, हम भक्तों को क्या नहीं देते। दुनिया क्या है साहब, अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां, इससे बड़ी कोई चीज है। लेकिन सुतीक्षण जी ने जब मांगा तो उन्होंने सुतीक्षण जी से कहा कि मांग लो। उन्होंने कहा कि महाराज हम क्या मांगे, हमें कुछ मांगने नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि जो आपकी इच्छा हो वो पसंद है वो दे दो। तो भगवान राम ने उनको अविरल भक्ति दी। तो कहते हैं अष्ट सिद्धियां भी पीछे हैं। आप लोग नहीं, कभी कभी घर में अगर बुखार लोग कोई आ जाए तो भाग के, हे राम जी, हे शंकर जी, हमारे घर में मेरा बच्चा ठीक हो जा रहे, ये क्यों मांगते हो प्यारे। उनसे कह दो प्रभु आपकी शरण में, आप मेरे सब कुछ हैं, और जो सब कुछ है वो तुम्हारा क्या नहीं बताओ। तो राम जी से हमारे जो
तो नारद जी ने कहा कि आप सब कुछ जानते, बोले आप जो मांगो मैं बहुत प्रसन्न हूं, दे दूंगा। तब क्या हुआ कि तब नारद बो ले हर साई, असबर मांगो करहि ढिठाई। बोले हे प्रभु श्री राम जी, मैं आज आपसे एक वरदान मांगता हूँ और ऐसा वरदान मांगता हूँ जो देना पड़ेगा। क्यों? बोले मैं ढिठाई पूर्वक, ढिठाई माने वो ना हमें चाहिए ही चाहिए, समझ रहे, ढिठाई पूर्वक हमें ये चाहिए ही चाहिए। जैसे बच्चा नहीं झगड़ जाता, मुझे नहीं मम्मी यही खिलौना चाहिए, तो आपको लेना पड़ता है। राम जी ने कहा मांगो मांगो। अब देखो मैंने कहा था राम जी की व्याख्या, राम शब्द की व्याख्या, राम जी की नहीं केवल नाम की। तो बोले जदप प्रभु के महाराज जी नामो अनेका, हे प्रभु आपके नाम अनेकों हैं। जदप प्रभु के नाम अनेका, और श्रुति कहे अधिक एक ते एका। श्रुत कहते हैं वेद को, वेद ने ही आपके नाम अनेकों रखे हैं, अनेकों नाम। लेकिन प्रभु मेरी एक आपके चरणों में प्रार्थना है। बोले क्या? बोले राम सकल नाम नित्य अधिका। हे नारद, हे प्रभु श्री राम जी, आपका जो राम नाम है, राम सकल नाम मन ते अधिका, हो नाथ अघ खग गण बधिका। देखो इसकी व्याख्या सुन लो, बड़ा आनंद आ जाएगा। कहा बोले हे श्री राम जी, आपके नाम अनेकों हैं, उसमें जो राम नाम है ना, वो राम का नाम सबसे बड़ा हो जाए। और कैसा हो जाए? बोले हो नाथ, हे नाथ, अघ, अघ मतलब कहते हैं पाप को, खग मतलब पक्षी, और गण माने समूह, खग गण बधिका। बोले आपका नाम सबसे बड़ा हो जाए। कैसा? बोले जैसे पाप रूपी पक्षियों के जो बहुत बड़े समूह हों, उनका वध करने वाला बहेलिया बन जाए। समझे माई बात है? समझे माई? तो वही तो भगवान ने क्या कहा? और अभी इसमें एक और सुनो। राका रजनी भगत तब राम नाम सोई सोम। वरदान मांग रहे हैं नारद जी। बोले राका रजनी भगत तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़ गन विमल बसहु भगत उर व्योम। क्या कहा? बोले राका कहते हैं पूर्णिमा की। बोले पूर्णिमा की जो भक्ति रूपी रात्र है, उस भक्ति रूपी रात्र में आपका नाम जो है राम, आपका जो राम नाम है वो चंद्रमा हो जाए। और बोले नाम क्या है? बोले अपर नाम उड़ गन विमल। जो और नाम है, कोई नारायण कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई अचेत अखंड अवेद वगैरह वगैरह कहते। बोले सब वो नाम कैसे हो जाए? बोले उड़गन, उड़गन कहते हैं तारों को। आकाश में तारे बहुत होते हैं, लेकिन चंद्रमा एक होता है, वो समस्त अंधकार को हरण कर लेता। एक चंद्र तमो हंति, है ना? तो नाचा तारागण अपी, अन्य तारागण में एक चंद्रमा। बोले हे प्रभु राम जी, आपका राम नाम है वो क्या हो जाए? बोले जैसे आकाश में भक्ति रूपी, इस संसार की आकाश होती है ना, ऐसे आकाश में जो रात्र होती है, रात्र जो भक्ति रूपी रात्र में आपका नाम राम जो है वो चंद्रमा हो जाए, और सब नाम छोटे छोटे तारा बन जाएं। और क्या कहा? बोले अपर बसौ भगत उर व्योम, हृदय भक्त के हृदय रूपी आकाश में। तो भगवान ने क्या कह दिया? बोले एवो मस्तु सुन कहो कृपा सुंदर रघुनाथ, तब नारद सुनि हरस अति प्रभु पद नायहु मात। उन्होंने कहा एव मस्तु, आपकी जो इच्छा पूर्ण हो गई। तभी से सारे नामों में राम का नाम सबसे बड़ा हो गया। कौन सा नाम? राम नाम।
सारे नामों में राम नाम बड़ा प्यारा है। सारे नामों में राम नाम बड़ा प्यारा है। सारे नामों में राम नाम बड़ा प्यारा है। सारे नामों में राम है। राजा दशरथ का ललन राम बड़ा प्यारा है। राजा दशरथ का ललन राजा दशरथ का ललन राम बड़ा प्यारा है। राजा दशरथ का ललन। तो तब से राम नाम क्या हो गया? बोले सबसे प्रिय हो गया, सबसे श्रेष्ठ हो गया। इसीलिए संत लोग हैं अथवा संसार में हर लोग एक ही बात कहते हैं। सुबह उठते हो तो आपस में क्या बोलते हो? बोले राम राम, है ना, बोलते हो। अब कुछ लोग बदल गए,